दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को दी गई विदाई। जनपद कार्यालय में जनपद अध्यक्ष सहित विभागीय अधिकारी रहे मौजूद। नगरपालिका के सभागार में नगरपालिका परिषद ने किया बजट पेश। सभी पार्षदों सहित सांसद प्रतिनिधि रहे मौजूद। और कांग्रेसियों ने गुलाबगंज में किसानों के हितार्थ किया प्रदर्शन। तहसील कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। अब खबर विस्तार से। गुलाबगंज की बर्री चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर नुक्कड़ सभा का आयोजन कर प्रदर्शन किया एवं नारे लगाते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार को किसानों के हितार्थ ज्ञापन सौंपा और अपनी बात मीडिया से साझा की। इस अवसर पर कांग्रेस के नेता विनीत दांगी, आशीष भदौरिया सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता व नेता उपस्थित रहे। जिला किसान कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जुमलेबाजी नहीं चलेगी, गारंटी पूरी करनी पड़ेगी। जुमलेबाजी नहीं चलेगी। लीडर राहुल गांधी जी पूरे देश में न्याय का हक मिलने तक अलग अलग तबकों को, जैसे युवाओं को रोजगार जो हमने भर्ती भरोसा दिया, इसी तरह किसान को एमएसपी की गारंटी दी। तो न्याय का हक मिलने तक की जो लड़ाई है वो कांग्रेस लड़ रही है, हमारे लीडर राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और यहाँ हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष भाई ने और विनीत भाई ने, इन लोगों ने ये एक आयोजन किया क्योंकि किसानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो सबके सामने है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो पूंजीपतियों की सरकार है, जिसने काले किसान कानून किसके कहने पर लाए थे, वो एक आईटी का व्यक्ति था, शरद मराठे, जो विदेशों में बैठा था। यानी कि नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश के खिलाफ एक विदेशी टूल किट तैयार किया था, जिससे वो किसान कानून आए थे, जिनको आखिरी में वापस लेना पड़ा, लेकिन उन्हें केवल लंबित किया गया है, वो हटाए नहीं गए हैं। इसी तरह से अब यहाँ प्रदेश के लेवल पर जो उन्होंने वादा किया था कि हम 3100 रुपये में धान लेंगे और 2700 रुपये में गेहूं लेंगे, वो वादा खिलाफी भी सामने दिख रही है। और मोहन यादव जी जो हैं वो अपने ही विरोधियों के प्रति छापे मरवा रहे हैं, लेकिन किसानों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे जनता का मुद्दा रखने के लिए, किसान का मुद्दा रखने के लिए ये हमने ज्ञापन आज दिया है और ये कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले ये हमारी जो आपने गारंटी दी थी, जो कि अब हम जुमला मान रहे हैं, अगर गारंटी है तो इसे पूरी करिए। और ये लड़ाई कांग्रेस लड़ती रहेगी, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को न्याय का हक मिलने तक। जय हिंद। किसान कांग्रेस द्वारा किसानों के हक में एक ज्ञापन का आयोजन किया गया था गुलाबगंज तहसील। जैसा कि विदित है, विधानसभा चुनाव से पहले, जैसा कि भाजपा हमेशा करती आई है, अपने झूठे वादे जुमले देकर लोगों को भ्रमित कर किसानों को भ्रमित कर वोट लेते आई है। इस बार भी उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया कि हम आपके गेहूँ 2700 रुपये प्रति कुंटल में, धान 3100 रुपये प्रति कुंटल में खरीदेंगे, और उनके झांसे में आकर किसानों ने उनको वोट दिया और सरकार में दिया। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि मोदी, आप हर जगह जाएंगे, पेट्रोल पंप पे जाएंगे, जगह जगह बाजार में जाएंगे, बोर्ड लगे हैं बड़े बड़े, उन पे लिखा हुआ मोदी जी की गारंटी। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने गारंटी का नाम जुमला रख दिया? अगर नहीं रखा है तो आप किसानों के सामने आइए, उन गारंटियों को पूरी करिए, नहीं तो किसानों के सामने सिर झुकाकर उनसे माफ़ी मांगिए। किसान आने वाली अपनी फसलों को बचाना भी जानता है और नस्लों को बचाना भी जानता है। हमने 2021 में करके दिखाया है। आपको झुकना पड़ा था, आगे भी आपको झुकना पड़ेगा। अगर आपने मांगे नहीं मानी तो कांग्रेस, किसान कांग्रेस और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपकी ईंट से ईंट बजा देगा। धरने, आंदोलन, प्रदर्शन और जितनी आपकी जेलें हैं, आपकी जेलों में जगह कम पड़ जाएगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। और हम आम जनमानस से और किसानों से भी अपील करते हैं कि सामने आइए, अपना हक मांगिए। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी पूरे देश में यात्राएं कर रहे हैं और न्याय का हक मिलने तक वो बातचीत कर रहे हैं। आज जो संदर्भ रहा हमारा, वो किसानों की समस्याओं को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार जुमलेबाजी की जा रही है। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था
कि हम किसानों का समर्थन मूल्य 2700 रुपये गेहूँ और 3100 रुपये धान का रखेंगे। वो सभी घोषणाएं उनकी जुमला साबित हो रही हैं और पुनः लोकसभा के आगामी चुनाव आने वाले हैं, तो हम लोगों ने किसानों की मांगें लोकसभा से पूरी करने की मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से की है। और साथ में हमारे कांग्रेस आदरणीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हनुमा आचार्य जी, हमारे विनीत भाई, डॉक्टर विनय दांगी जी और सभी किसान कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे। और हमारी प्रशासन से ये मांग है कि ये लोकसभा चुनाव से पूर्व किसानों का हक उन्हें दिया जाए, अन्यथा हम लोग धरने, आंदोलन, चक्के जाम जैसी स्थिति करने के लिए बाध्य रहेंगे। इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। धन्यवाद। विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव की विदाई समारोह का आयोजन जनपद कार्यालय में रखा गया। कलेक्टर की विदाई के दौरान जनपद अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी, जनपद सीईओ सहित जनपद विभाग के सदस्यगण भी मौजूद रहे। हमारे जनपद पंचायत के मुखिया माननीय वीर सिंह रघुवंशी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे माननीय कलेक्टर महोदय को तिलक लगा धर्मेंद्र जाट, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी पुष्पमाला पहनाकर माननीय कलेक्टर महोदय का स्वागत करें। दीदियां हमारी जो है वो भी स्वागत कर सकते हैं। सभी सीएलएफ अध्यक्ष महोदय, हमारी सीएलएफ की जो दीदियां हैं, अब उसको भी निवेदन करेंगे कि वो हमारे माननीय कलेक्टर महोदय को पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत करें। मैं परम आदरणीय प्रमोद खरे जी से निवेदन करूंगा, पहले आपका सर एशिया सर से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए। और ग्रामीण विकास विभाग के सभी साथियों, शासकीय सेवा में ट्रांसफर एक आम काम करने वाले आप, सारा काम आपने किया, श्रेय फर्जी रूप से मुझे मिला है। काम सब आपने किया। मैं तो एक मुखिया के नाते एक काम किया, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि विदिशा के लोगों से इतना प्यार मिला, इतना सहयोग मिला कि बड़ा कठिन समय विदिशा में हम लोगों ने निकाला। कुछ समय देखिए, जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं वो बहुत संवेदनशील होते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, जनपद के होते हैं, जिला पंचायत के होते हैं और नगर पालिकाओं के होते हैं। ये सभी चुनाव हमने यहाँ पर कराए और हमारे जो आज हमारे जनपद पंचायत परिवार द्वारा हमारे सम्मानीय कलेक्टर साहब श्री उमाशंकर भार्गव जी का यहाँ विदाई समारोह रखा गया। साहब ने भी पूर्ण समय यहाँ पर दिया और हमारा पूरा जनपद परिवार यहाँ पर एकत्रित हुआ। सीईओ साहब, एडिशनल सीईओ साहब, सभी सचिवगण, जीआरएस, सभी इंजीनियर, सभी पूरा परिवार आज यहाँ पर एकत्रित हुआ और सम्मानीय पूर्व कलेक्टर श्री उमाकांत भार्गव जी का यहाँ विदाई समारोह रखा। एसडीएम ने बताया कि होलिका का त्यौहार आ रहा है। होलिका दहन के दौरान हरे भरे वृक्षों की कटाई न की जाए, जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। कंडे व अन्य जलाऊ साधन का उपयोग करें। एसडीएम ने दी जानकारी। प्रशासनिक व कानून व्यवस्था मुस्तैद रहेगी। का त्यौहार को देखते हुए अपन बात कर रहे थे, शहर में अनेकों स्थानों पर होली लगाई जाती है, पर कुछ बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं जो हरे भरे पेड़ काट कर होली में रख रहे हैं। उनके लिए अपन किस तरह की व्यवस्था के इंतजाम करेंगे ताकि वो हरे भरे वृक्षों को न काटे और अन्य उपयोग में जैसे गोबर है, कंडे है या सूखी लकड़ी है, इनके लिए अपन किस तरह की व्यवस्था करते हैं। देखिए, होली हमारे भारतवर्ष का सबसे परंपरागत हर्षोल्लास का त्यौहार है और वो पूरे भारतवर्ष में सभी जगह पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। विदिशा में भी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी होली का पर्व बहुत ही ज़्यादा उल्लास, रंग और आपस में मिलजुल के एक दूसरे से गले मिल के मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये बात सही है कि होली के त्यौहार के साथ कुछ पर्यावरणीय समस्याएं जुड़ी हुई हैं, जिसको लेके शासन से लेके सभी स्तर पे, पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्याप्त है। जैसा कि आपने कहा कि होली में बच्चे और नासमझ लोग जो है हरे पेड़ काट के होली जलाने का प्रयास करते हैं।
अव्वल तो ये बात हर स्तर से सामाजिक जागरूकता के चलते रोकी जानी बहुत आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही साथ जहाँ शासकीय कार्यालयों का विभागों का दायित्व है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें अपने दायित्वों की पूर्ति करते हुए इस पर्यावरण को हो रहे नुकसान को प्रभावी कार्रवाई करके रोका जाना चाहिए। जैसा आपने बताया, उस संबंध में नगर पालिका और वन विभाग से जो मूलतः इस के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनके साथ बातचीत करके एक टास्क फोर्स बना के इस संबंध में हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे और सभी को हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके से हरे भरे पेड़ों को न काटा जाए, बल्कि इसके स्थान पर जो वैकल्पिक चीज़ें हैं, जैसे गौकाष्ठ आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, कंडे हैं, और इस तरीके उससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता और आसानी से सुलभ भी है। तो इसका प्रयास करके हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ होली के मंडप लगाए जाते हैं वहाँ हरे भरे वृक्षों को या लकड़ी काट के। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। बूथ विजय अभियान 13 मार्च से शुरू होगा। मीडिया प्रभारी जितेंद्र बघेल व भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मुकेश तिवारी ने दी जानकारी। हमारा देश है वो सुदृढ़ीकरण हुआ है उसका, और हम आज कश्मीर को पहले अभिनंदन तो कहते थे, लेकिन वहाँ के हमारे जो एक विधान दो विधान दो प्रधान और 2 निशान चलते थे, उस परंपरा को हमने खत्म किया है। तो 370 के माध्यम से हम आयोजित किए, क्या है पूरा बताइए। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पूरे मध्य प्रदेश में और बल्कि पूरे देश में बूथ विजय अभियान के माध्यम से प्रत्येक मतदान केंद्र पर पार्टी के वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, प्रदेश अध्यक्षगण, संगठन के पदाधिकारीगण और हमारे जो विभिन्न श्रेणियों के कार्यकर्ता हैं, सब कार्यकर्ता मतदान केंद्र पर जाएंगे। और कल से हमारा ये अभियान प्रारंभ हो रहा है। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि या वरिष्ठ पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है। वो लगातार 10 दिन तक उस मतदान केंद्र पर जाएगा और अपने 2 घंटे वहाँ प्रतिदिन खर्च करेगा। उन 2 घंटों में के अंदर वो हमारी जो मतदान केंद्र की समिति है, पन्ना समिति है, पन्ना प्रमुख हैं, उनके साथ बैठकर हमारी पार्टी के जो संगठनात्मक विषय है उन पर बातचीत करेंगे। अगर यहाँ कोई कार्यकर्ता कोई नए नाम जोड़ना है या कोई परिवर्तन करना है, उसके बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे। और इसके बाद जो हमारा जो पूरा काम होगा और इसके बाद उसकी समीक्षा की जाएगी और इस आधार पर हम वहाँ पर पार्टी के जो 370 वोट प्रत्येक मतदान केंद्र बढ़ाने का जो लक्ष्य हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दिया है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब लोग वहाँ पर काम करेंगे। किसी पोलिंग पर सिर्फ अगर 400 ही वोटर है तो फिर कैसे आप 400 वोटर है तो उनमें से हम 370 वोट प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। 370 का लक्ष्य क्या है? 370 का लक्ष्य इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने, अभी आपकी जानकारी में होगा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया है और 370 हटाने का जो पूरा अभियान जो है कार्यक्रम था, वो हमारे भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने उस काम को लेकर एक आंदोलन चलाया था और उसके दौरान ही उनकी मृत्यु भी वहाँ कश्मीर की जेल में हुई थी। तो इस प्रकार से हम 370 वोट। नगरपालिका के सभागार में नगरपालिका द्वारा बजट पेश किया गया। वर्ष 2023-24 के बजट की जानकारी सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा ने दी है। बजट पेश के दौरान सभी पार्षदगणों सहित नगरपालिका अधिकारी भी मौजूद रहे। बिजली पे काम नहीं कर रहा था वो ठेकेदार, इसीलिए उसका कोर्स फिट करा है। तो पहले हमारे पास कुछ राशि है 2-3 करोड़ की, उससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर से काम करवाएंगे जो नया ठेकेदार आएगा उससे। इसके बाद बैंक लोन देगी और उस पैसे से आगे का निर्माण कार्य होगा। मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे लगभग राशि मिलती है और उसी हिसाब से हम उसको अप्लाई करते हैं, इसलिए एग्जैक्ट अमाउंट देना मेरे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब हमारे पास राशि आती है तभी मतलब हो सकता है कि तो मुझे अकाउंट में राशि बड़ी मिले, लेकिन ये असलियत है जो हम आपको हमारे दस्तावेज काम कर जैसे अपना पर के बात बैठक में उपस्थित हम जो है 60 लोगों को पैसा वो भी डालने वाले हैं।
थर्ड किस्त के लिए हमारे पास अभी 66 करोड़ रुपये आया है, तो 132 लोगों को थर्ड किस्त का अंतिम किस्त का भुगतान की तैयारी हमारी पूरी है। इस तरह से हम देखें तो अन्य सर हम सब पार्षदों की तरफ से आपसे एक निवेदन है, एक तो आप सर ऑफिस में काम करें, टाइम टू टाइम आप बैठें और पार्षदों को सीरियसली लेकर उनकी बात सुनें। मेरा सिर्फ आपसे इतना निवेदन है। आपको वचन देता हूँ सभी पार्षदों को मैं बिल्कुल सीरियसली लूंगा, ध्यान से सुनूंगा। बिल्कुल उनको मेरा एक निवेदन है, सम्मान दिया है, हम भी आपको हुआ ये तो ठीक है, लेकिन पेमेंट तो आपके कार्यकाल में हुआ, अभी लास्ट पेमेंट आपके उसमें हुआ सर, अभी एक पेमेंट आपके उसमें भी हुआ। अच्छा EMD अभी अपने पास ही है उसकी? अच्छा ये कंपनी वाले हैं का? हमने तो कभी देखते नहीं है सर, कौन कंपनी वाले हैं? 10 साल का मेंटेनेंस की वो है ना। जनहानि हो जाएगी नहीं वो 2-3 दिन में काम करेगा, उसका बात हुआ है, उसका मटेरियल डलवा रहा है। भाई साहब ये 6 रोडों पर डामरीकरण का आपने कार्य विधानसभा। नमस्कार साहब, आज नगर पालिका की बजट सत्र की बैठक रही, जिसमें हमने सीएमओ साहब को अवगत कराया कि सीएमओ साहब एक तो समय पे नगर पालिका में नहीं बैठते, फ़ोन नहीं उठाते, जिससे हम सब पार्षदों में रोष है। हमने उनसे बात करी है और हर वार्ड में भ्रमण करने की उन्हें आज स्वीकार करा है। वो कल से हर वार्ड में निकलेंगे और बाकी गंभीरता से समस्याओं का निराकरण करेंगे। साथ साथ हमने मांग करी है किसी भी प्रकार का कर या कर की वृद्धि न की जाए, आम नागरिकों को सुविधाएं दी जाएं, ये हमने मांग रखी है। समय अवधि पर कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाए और 10 साल से ऊपर जो कर्मचारी संविदा पे हो गए हैं उनको नियमित किया जाए। ये मांगे आज हमने रखी है नगर पालिका के सीएमओ और अध्यक्ष जी के सामने। आज हमारा 24-25 का बजट की जो बैठक थी उसमें परिषद द्वारा बजट पास किया गया है। कोई नया टैक्स हमने निर्धारित नहीं किया गया है और जो भी हमारा लगभग 4 अरब का हमारा बजट है, जो पिछली साल 3 अरब का था, उसमें 100 करोड़ रुपया जो है ये जो नई पाइपलाइन डलनी है हलाली से और 6 टंकियां बनेगी एक वाटर वर्क से, उसका प्रावधान किया गया। नहीं और कोई खास नहीं। मिर्जापुर बाईपास पर 50 गौ वंश से भरा ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें से 30 से ज़्यादा गाय मृत मिली हैं। विट्ठल नगर स्थित गौशाला में इस ट्रक को ले जाया गया। जीआरपी थाने से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम को एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक के शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। जीआरपी थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी। आरक्षक 215 शिवराज यादव। यार जी आज बीती रात को किस तरह की कटिंग हुई, कहाँ पर हुई, क्या कौन है, क्या कोई सूचना मिली, कहाँ के रहने वाला है? कल दिनांक 11/3/2024 को ड्यूटी दौरान कंट्रोल रूम से फोन आया कि एक व्यक्ति रन ओवर हो गया किलोमीटर नंबर 891/23 थर्ड लाइन सागर पुलिया के पास। तब तक DYSS विदिशा का मेमो आ गया सूचना बतौर। उसके बाद में हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो स्थानीय लोगों से जानकारी ली, तो जिन्होंने बताया कि एक व्यक्ति पटरियों पर जा रहा था, तभी एक गाड़ी आई जो विदिशा स्टेशन तरफ जा रही थी, उससे वो कट गया है और पंचनामा कार्रवाई कर बॉडी को उठवाकर जिला अस्पताल विदिशा में रखवाई गई है। क्या लग रहा है? और तलाशी के दौरान उसमें कोई भी सामान ऐसा नहीं मिला। उसकी उम्र 60 साल के लगभग है। अज्ञात व्यक्ति उम्र 60 करीबन है और जिसके पास पहचानने को कोई भी सामान नहीं मिला। स्थानीय लोगों से उसकी सूचना दे रहे हैं तलाश के लिए। पंचनामा कार्रवाई होकर बॉडी जिला अस्पताल विदिशा में रखी हुई है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।